नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कम बोलना फायदेमंद है या नुकसानदेह है। लेस स्पीकिंग, इज इट एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस? सो लेट अस स्टार्ट। लेस स्पीकिंग इम्प्रूव्स योर लिसनिंग स्किल। इससे आपकी श्रवण क्षमता में सुधार होता है। स्पीकिंग लेस allows you to focus more on what others are saying for better understanding and communication. कम बोलने से क्या होता है कि आप जो है दूसरों की बात क्या कह रहे हैं उनकी बात पे आप ज़्यादा फोकस होते हैं, और जब ज़्यादा फोकस होते हैं तो उनकी बात अच्छे से समझ भी पाते हैं। दूसरा फायदा है, एडवांटेजियस पोजीशन है लेस स्पीकिंग की, कि इट इन्हेंसेस आवर ऑब्जर्वेशन। हमारे ऑब्जर्वेशन को, देखने सुनने को और बढ़ा देता है। यू हैव मोर टाइम टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज योर सराउंडिंग्स विच कैन लीड टू बेटर डिस्कशन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप कम बोलते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन टाइम बढ़ जाता है तो जिससे कि क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाती है, क्योंकि आप अच्छे से उसको समझ पाते हैं। तीसरा फायदा है कम बोलने का, इट इंक्रीजेज आवर माइंडफुलनेस। हमारे दिमाग के कंसंट्रेशन को ये बढ़ा देता है। इट इनकरेजेस यू टू बी मोर माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स, लीडिंग टू मोर इंटेंशनल एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। आपका कम बोलना आपकी माइंडफुलनेस को बढ़ा देता है, और जब माइंडफुलनेस को बढ़ाता है तो आप जो भी बोलते हैं शब्दों का चयन करके बोलते हैं। क्या आप कहना चाह रहे हैं, अपने इंटेंशनल मीनिंग को कैसे पास ऑन करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। अनदर चौथा फायदा है कम बोलने का, इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके टकराव जो लोगों से होते हैं मिसकम्युनिकेशन या टू मच कम्युनिकेशन की वजह से, वो कम हो जाते हैं। इट कैन प्रिवेंट योर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय गिविंग अदर पीपल मोर स्पेस टू एक्सपोज देमसेल्फ फुल्ली विदाउट इंटरप्शन। जब आप कम बोलते हैं तो दूसरे वाले को, सामने को समय मिलता है तो वो अपनी फीलिंग बता पाता है, और जब फीलिंग अपनी एक्सप्रेस कर देता है तो फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश है कम हो जाती है। और पांचवा है कल्टीवेशन ऑफ प्रेजेंस। इट कैन हेल्प यू टू बिकम मोर प्रेजेंट इन द मोमेंट rather than going back into the past, thus fostering deeper connection and understanding with others. इससे क्या होता है कि आप दूसरों के साथ जब प्रेजेंट में ही आप घूमते हैं, कम बोलने से आप सोचते हैं, कम बोलते हैं तो लोगों के साथ कनेक्शन मजबूत होते हैं। तो ये थे कुछ फायदे। अब कम बोलने के नुकसान भी हैं। तो पहला नुकसान ये है कि it reduces opportunity for self-expression. It may limit your ability to express yourself fully and articulate your thoughts and ideas effectively. अपने विचारों को आप कम करके एक्सप्रेस करते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होता है। योर अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन कम हो जाता है। दूसरा नुकसान है कम बोलने का कि इट हिंडर्स सोशल इंटरेक्शंस। इट कैन लीड टू डिफिकल्टीज इन सोशल सिचुएशन, मेकिंग इट हार्डर टू बिल्ड रिलेशनशिप्स और नेटवर्क एंड एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज। इससे आपके सामाजिक दायरे में कहीं न कहीं कुछ परेशानी आती है, क्योंकि आप कम बोलते हैं, आप कम मिक्सअप हो पाते हैं, आप कम सोशल नेटवर्क बना पाते हैं, और इससे थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती हैं। अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ लेस स्पीकिंग, कम बोलने का नुकसान ये हो सकता है कि इट मे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग विद अदर्स, एज they may
misinterpret you or your intentions or your thought due to limited communication. आपने तो थोड़ा बोला, थोड़ा बोलने से क्या है कि लोग आपकी बातों को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपके बातों का थोड़ा सा गलत मतलब निकाल सकते हैं, और आपने तो एक लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात कही है. अनदर सबसे बड़ा नुकसान आपका हो सकता है प्रोफेशनल सेटबैक्स. इट कैन हिंडर अपॉर्चुनिटीज फॉर कैरियर एडवांसमेंट. As effective communication skills are often crucial for success in various roles and industries. प्रोफेशनल सेटअप आपको सेटबैक लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करना, जितना ज़्यादा अपने को बता पाना है, उतनी ही ज़्यादा सफलता के करीब पहुँचना है. तो जब आप कम बोलेंगे तो आपकी सफलता का रेट भी हो सकता है कम हो जाए. चौथा इसका नुकसान ये हो सकता है कम बोलने का कि इट मे affect and impact on your confidence. Speaking less may lower your self-esteem, as individual may feel less comfortable or in expressing the conversation or communication. जब आप कम बोलते हैं तो थोड़ा सा आपका अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो जब कह नहीं पाएंगे तो फिर आपका जो सेल्फ इस्टीम थोड़ा सा डाउन सा होता है. और आखिरी सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है आइसोलेशन का. इट मे लीड टू द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन. आप अपने को अलग थलग पड़ा महसूस कर सकते हैं. तो ये हमारे 5 6 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे कम बोलने के. इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि ना तो हमें ज़्यादा बोलना है, बहुत ज़्यादा, और ना तो ही हमें बहुत ही कम बोलना है, लेकिन जितना बोलना है वो बैलेंस बोलना है. नमस्कार. आपको याद दिला दें हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए कि @Mr. Sudeep 104 को जरूर सब्सक्राइब करें. हम इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.